बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। आहा, बड़े अच्छे भगत, सत्य कथा सुना रहे, ध्यान से सुनना। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे, बड़े अच्छे भगत थे। 3 बेटे, तीनों की शादी हो गई, 3 बहुएं आ गई, लेकिन एक ही चिंता उनके मन में रहती, बेटे तो हैं पर बेटियां नहीं। और मेरे पागलों, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटा यदि स्वाभिमान है तो बेटियां प्राण हैं। बेटे यदि एक कुल का नाम रोशन करते तो बेटियां 2-2 वंश का नाम रोशन करती हैं। और याद रखना, भाग्यशाली होते जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां अभिशाप नहीं, वरदान है। बेटे मुकर जाएंगे पर 12 बजे रात को बेटे बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, पर पिता हारा थका हुआ यदि काम से आएगा, बेटियां उठ करके कहेंगी, पापा चाय बना दें तुम्हारे लिए। बेटे बिस्तर ना छोड़ेंगे पर बेटियां उठ जाएंगी। मेरे प्रिय जनों, बेटियों को तुम अभिश्राप मत मानो, बेटियों को भोग्या मत मानो, स्त्रियों को तुम भोग्या मत मानो, पूज्या मानो। याद रखना, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। बेटियां भिखारियों के घर पैदा नहीं होती हैं, जिनका करेजा दान देने का होता है, वे कन्या दान करने का उनके घर होते हैं। एक जगह 2 पुरुष बैठे थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे। पुरुष एक व्यक्ति बोला मित्र से, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, भगवान ने बेटे ही बेटे दिए। दूसरा चुप हो गया, तो दूसरे से पूछा क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गए? बोले हमें तो भगवान की कृपा से बेटियां हैं। तो पहला वाला मित्र बोला कोई बात नहीं, पर हमारे ऊपर तो भगवान की बहुत कृपा है जो भगवान ने 3-3 बेटे दिए हैं। दूसरे मित्र की बेटी छोटी सी 6 साल की वहीं खड़ी थी, हाथ पकड़ के बोली अंकल अंकल एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो बेटा। अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पे पैदा नहीं होती हैं, जिनका कलेजा दान देने का होता है उनके घर पैदा होती है। चुप हो गए। सेठ जी के पास सब था, 3-3 बेटे, 3-3 बहुएं, बस बेटी नहीं थी। यही चिंता में बरसाने में रहते थे। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास। एक महात्मा घर पर आए, सेठ जी चिंता में थे। क्या बात है? महात्मा ने पूछा, सेठ जी चिंता में क्यों हो? सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास। सेठ जी ने कहा, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, एक कमी है। क्या? बेटी नहीं है। अच्छा, ये चिंता है, एक बात बोले? हाँ हाँ बोलो महाराज। महात्मा बोले, यदि मानो ना तो राधे से, यदि तुम अपना नाता जोड़ना चाहते ना, एक काम करो, बेटी नहीं है तो चिंता मत करो, श्री किशोरी जो बरसाने बारी को अपनी बेटी मान लो, उनको बेटी मान के रहो। एक चित्र महात्मा ने दे दिया। चित्र को लेकर के सेठ जी घर आए। रोज सुबह प्रणाम करें बिटिया मानकर, राधा रानी हमारी बिटिया है, यही मानकर प्रणाम करें। सोने जावे तो पूरी बात किशोरी जी को बता देवे और ऐसो हाथ उठा के कहें, अच्छा बिटिया खुश रहो, अब तुम भी सो जाओ हम भी सो रहे। रोज का यही क्रम था। धीरे धीरे प्रेम बढ़ गया। अब कोई त्योहार आवे तो तुरंत मंदिर चढ़ जावे। बरसाने में मंदिर पे जा करके किशोरी जी के दर्शन करके सेठ जी ऐसे हाथ उठा के कहवे, बिटिया जुग जुग जियो, खुश रहो, और बिटिया कह के आशीर्वाद देकर वापस आ जावे। क्योंकि अब किशोरी जी को बेटी मानने लगे। बिटिया मानकर आशीर्वाद, बिटिया खुश रहो, जुग जुग जियो, खुश रहो, जुग जुग जियो, खुश रहो, जुग जुग जियो। घर आ जाए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन एक चूड़ी पहनाने वाली मनहारिणी
घर आई। ये बरसाने से मंदिर से लौटे थोड़ा खुश थे सेठ जी। क्यों? 3 बहू बेटे हैं घर पर, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर, कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती नहीं कोई बाधा। मैं बहुत बड़भागी हूं पिता, क्योंकि मेरी बेटी राधा। मैं बहुत भाग्यशाली पिता हूं जिसकी बेटी राधा हो। भला वो भाग्यशाली क्यों नहीं होगा? तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारी बेटी राधा है। कोई भी मिले तो कहे कहो सेठ जी आनंद है? हाँ सब आनंद है। अरे राधा रानी का पिता आनंद में नहीं रह सकता तो कैसे रह सकता? हमारी बिटिया का नाम राधा है, राधा। आहा, बेटे घर पर त्योहार आवे आनंद होवे, उत्सव आवे आनंद होवे। तीनों बेटों को खूब आनंद के साथ रखें, बहुएं भी आनंद के साथ रहें। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली मनहारिनी घर आई। आहा, सेठ जी आपकी बेटियों को चूड़ी पहनाना है, बहुओं को चूड़ी पहनाना है। हाँ हाँ पहना दो, जाओ घर। घर गए, मनहारिनी चूड़ी पहनाने वाली घर गई। तीनों बहुएं घूंघट डालकर चूड़ी पहनने आई। पुराने जमाने में चूड़ी पहनाने वाली घर घर जाती थी, अभी कुछ साल पहले तक। तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली। श्री किशोरी जी ने सोचा भाभियों ने तो चूड़ी पहन ली, हम भी तो पिताजी की बेटी हैं, हम क्यों ना पहन ले। बरसाने वाली ने कृपा की और सुंदर भेष बनाया, घूंघट लंबा डाला। और जब तीनों बहुएं चली गईं, मनहारिनी अपनी जिस पात्र में चूड़ी लेकर आई थी वो बांध ही रही थी पोटली को, तब तक किशोरी जू घूंघट डालकर पहुंच गई। अपना हाथ बढ़ाकर बोली हमको भी चूड़ी पहना दो। मनहारिनी को लगा, चूड़ी पहनाने वाली को लगा कोई रिश्तेदार नहीं है, आई होगी घर पे, सो पहना दी चूड़ी। जैसे ही चूड़ी पहनाई ऐसे हाथ आज तक देखे नहीं, और जैसे ही हाथ पकड़ा और चूड़ी पहनाई, मनहारिनी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। पता नहीं कोई अच्छे घराने की है, ये कोई अच्छे घराने की बहू है, लगता है सेठ जी के घर में बड़े अच्छे घराने से रिश्तेदार नहीं आई है। पर पूछा नहीं कुछ, चूड़ी पहना दी। और चूड़ी पहना करके मनहारिनी दुकान पर आई। सेठ जी रुपया दो। सेठ जी ने 3 बहुओं के हिसाब से 60 रुपया निकाल कर दे दिए। बिल्कुल सत्य बात बता रहे। मनहारिनी परेशान हुई, नहीं बहुत कम है, 6 रुपया, क्षमा करना, सस्ता जमाना, 6 रुपया निकाल कर दे दिए। मनहारिनी बोली 6 नहीं 8 चाहिए। 8 क्यों? 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है तो 4 के हिसाब से 8 होते हैं। सेठ जी बोले पागल हो क्या, बहुएं ही 3 है, 4 लोगों ने कैसे चूड़ी पहन ली? बोले वो हमें नहीं पता, कोई लाल लाल घूंघट डालकर, बड़ा गौरांग कनक वर्ण था, बड़े सुंदर सुंदर हाथ थे उसके, देखने में तो हमें मुख दिखाई नहीं पड़ा, पर बड़ी अद्भुत छवि रही होगी, बड़ी चंदन की सुगंध आ रही थी जब वो बैठी थी, ऐसी बड़ी प्यारी कोई चौथे नंबर की बहू होगी तुम्हारी। सेठ जी बोले हमारे बेटे ही 3 है, बहू कहां से आएगी जब बेटे ही 3 है, रिश्तेदार नहीं होगी? ना ना कोई रिश्तेदार नहीं। मनहारिनी बोली सेठ जी मैं झूठ काहे को बोलूं, इतने साल से तुमसे जुड़ी हूं, काहे को झूठ बोलूंगी? सेठ जी बोले बाबरी तुम 2 रुपया के चक्कर में झूठ बोल रही है। सेठ जी रुपया देना हो तो दो, आरोप झूठ मूठ का मत लगाओ, घर जाके पता कर लो। मैं जे चली, जब तुम्हें को पतो लग जाए तब मुंह को रुपया दे दियो, नहीं तो खा जाओ। और वो मनहारिनी लड़के चली गई। सेठ जी सोचने लगे घर पे तो 3 ही बहू हैं, ये चौथा कौन है? सेठ जी ने आज जल्दी दुकान बंद की, किशोरी जी को प्रणाम किया, घर आए, बहुओं को पूछा बेटा कौन आया है, कोई रिश्तेदार नहीं आई या रिश्तेदार आया? ना बाबूजी कोई नहीं आया। फिर बेटा एक बात बता, जब मनहारिनी चूड़ी पहनाने वाली आई उसने कितने लोगों को चूड़ी पहनाई? तो तीनों बहुएं एक सुर में बोली पिताजी हम तीनों ने पहनी।
ये देखो। सेठ जी बोला फिर वो तो 4 का बता रही थी। पक्का है उल्लू बना रही थी, पागल बना रही थी, पैसा लेने के चक्कर में झूठ मूठ बोल रही थी। अब हम समझ गए, जाओ 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 सो जाओ, रात हो गई है। किशोरी जी को फिर प्रणाम किया और सेठ जी ने कहा भाड़ में जाने दो, हमने रुपया दिए ही नहीं, इसीलिए तो दिए नहीं, झूठ बोल रही थी। और जैसे ही सोए, और सोए हैं सेठ जी, आंख लगी है, और जैसे ही आंख लगी, आहा, तो श्री किशोरी जी सपने में आई, राधा रानी, मुख लटका हुआ, चेहरा लटकाए श्री किशोरी जी खड़ी थी। सपने में ही सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी क्या बात है, आज बड़ी उदास उदास दिख रही हूं, मन तुम्हारा मुख मलिन है, क्या बात है, सोई नहीं, कोई गड़बड़ी है? तब श्री किशोरी जी बोली, तनया बनायो तात नात ना निभायो तुम। आपने बेटी तो बना लिया पर रिश्ता नहीं निभा रहे हो। तनया बनायो तात नात ना निभायो तुम, चूड़ी पहन लीनी में जानू पित घर को। मैंने पिता का घर समझ के चूड़ी पहन ली, आप मनहारिनी के मोल ना चुकायो हो, पर आपने मनहारिनी के रुपया नहीं चुकाए। दीन बहु याद किंतु बेटी याद नहीं रही हो। पिताजी आपको बहुएं तो याद रही पर बेटी याद नहीं रही। जैसे किशोरी जी ने इतना कहा, सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे, नींद खुल गई। सामने बेटी का चित्र श्री राधा रानी जी का लगा था। क्षमा मांगने लगे, उठक बैठक करने लगे, पोटली उठाई, रात को ही मनहारिनी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, अरे ओ मनहारिनी उठो उठो। मनहारिनी इतनी रात को दरवाजा खोलते ही सेठ जी को देखकर चकित रह गई। क्या बात है, आप इतनी रात को क्यों आए? सेठ जी की आंखों में आंसू थे। आप रो क्यों रहे हो? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? क्या बात है? आप कल रुपया दे देते, कल दे देना, परसों दे देना, हमने भला बुरा कह दिया, हमें क्षमा करो, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, हम तो बस हकीकत बता रहे थे। आप कल परसों रुपया दे देना, पर आप रो क्यों रहे? इतनी रात को क्यों आए? ये पोटली के रुपया हमें क्यों सौंप रहे? सेठ जी रोते हुए बोले, बेटी मनहारिनी तू धन्य है, धन्य है। और चरणों में गिर गए। अरे चरण छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो चरण, मेरे पांव मत पकड़ो महाराज, मेरे पांव मत पकड़ो। कहा है गो सेठ जी आपको? हाथ जोड़कर सेठ जी लेटे लेटे चरणों में बोले, धन धन भाग तेरे मनहारिनी, तोरे से बड़ भागी कोई नहीं। कौन बड़ भागी होगा तेरे जैसा? बोले क्या हुआ महाराज, हम क्यों बड़भागी हैं, हमें बताओ तो। मैंने मानी सुता किंतु नैनन नहीं निहारनी, चूड़ी पहन गई तेरे हाथ से वृषभानु की कुमारिनी। हमने उसको बेटी माना, हमको तो दर्शन नहीं भये, पर धन्य है तू, तुम्हारे हाथों से श्री किशोरी जी चूड़ी पहन गए। हम पिता हैं, हमको दर्शन नहीं भये, लेकिन तुम्हें दर्शन क्या, श्री किशोरी जी के हाथ स्पर्श करने को मिल गए। अरे बड़भागी है, बड़भागी है, इसलिए तेरे चरण छू रहे हैं। ये रुपया ले ले, 2 रुपया नहीं 10 ले ले, हमें आशीर्वाद दे दे। मनहारिनी की भी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए बोली, सेठ जी जब स्वयं श्री किशोरी जी हमारे हाथों से चूड़ी पहन गई, अब क्या मोल लेना, क्या धन लेना, अब तो जीवन ही उनके नाम कर दिया, अब क्या लेना। आपकी बेटी है किशोरी जी,
और हमारे हाथ से उन्होंने चूड़ी पहन ली, अब क्या मोल लेना, हमें क्षमा कर दो। मनहारिणी भी रोने लगी, सेठ जी भी रोने लगे। जीवन भर श्री किशोरी जी की याद में जीवन जीते रहे। एक दिन जब अंत समय आया, श्री किशोरी जी बेटी का नाता निभाने के लिए घर पर रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों को राखी बांधने साक्षात चली आई। बालाजी महाराज की कृपा पात्र